भूत प्रेत की कहानियां तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या भूत प्रेत का अस्तित्व सच में होता है? जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई आपको देख रहा है? आज मैं आपको एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ कि भूत सच में होते हैं या नहीं। क्या ये सच में होते हैं या इसे हमारे दिमाग ने क्रिएट किया है? सो लेट्स एक्सप्लोर द एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग कहेंगे कि यार ये सब बकवास है, भूत प्रेत थोड़ी ना होते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और जो मैं पूरी वीडियो में एक साइंटिफिक वे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्या मानते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा साइंस क्या कहती है, ताकि वो लोग जो भूतों पर यकीन करते हैं वो भी समझ सकें और वो लोग भी समझ सकें जो भूतों को नहीं मानते हैं। पहले बात करते हैं उन लोगों पे जो भूत प्रेत को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उनके हिसाब से भूत क्या होता है? भूत मतलब मरे हुए व्यक्ति की वो एनर्जी जो फिजिकल बॉडी खत्म होने के बाद भी इस दुनिया में रहती है और वो अपने प्रेजेंस को किसी परछाई या किसी अजीब बॉडी की शेप में दिखलाती है। जो लोग भूतों में यकीन करते हैं उन लोगों के हिसाब से भूत उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण इच्छा या फिर कोई काम पूरा नहीं होता है। मरने के बाद भी उनकी इच्छाएं अधूरी रहती है और इसी के चलते वो एकदम पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका इच्छा पूरा ना हो जाए। कभी कभी तो ये किसी व्यक्ति के अंदर भी चली जाती हैं। ऐसे हजारों नहीं लाखों घटनाएं हो चुकी हैं इस दुनिया में जिसमें हम सुनते हैं कि घोस्ट ने किसी इंसान को हंट कर दिया। हॉलीवुड में घोस्ट के ऊपर कई मूवी बनाई गई हैं, उनमें से कई इंटरटेनमेंट के लिए तो कई सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जैसे द एग्जॉर्सिस्ट जो 1973 में निकली थी, द कॉन्ज्यूरिंग जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने इन मूवी को जरूर देखा होगा। द कॉन्ज्यूरिंग मूवी में जो अंत में पोजीशन होती है वो सच्ची घटना पर आधारित थी। इससे हमें पता चलता है कि कोई आत्मा किसी के अंदर भी आ जा सकती है। सिर्फ इंसान ही नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी माना है कि आत्माएं किसी वस्तु के अंदर भी जा सकती हैं। द कॉन्जरिंग मूवी में इस डॉल को तो आपने जरूर देखा होगा। मूवी में तो ये आपको ऐसी दिखती थी पर असल में ये ऐसी दिखती है और आज भी इसे एक बंद कमरे के अंदर कैद रखा गया है और ये दुनिया की सबसे श्रापित चीजों में से एक है। इसे दुनिया की सबसे हॉन्टेड चीज़ों में से एक माना जाता है। भूतों को लेकर एक और मान्यता ये है कि किसी आत्मा को आपसे बात करनी हो तो वो आपके सामने आकर बात कर सकती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूत प्रेतों को टाइम यानी समय का ज्ञान नहीं होता है। पर क्या आपने सोचा है कि ये आत्माओं की घटना अक्सर रात में ही क्यों होती है? ये रात में ही क्यों दिखाई देती है? इसका आंसर ये नहीं है कि किसी मूवी की सीन की तरह डरावना बनने के लिए वो रात में आती हैं। ये तो एक फिक्शन की बात हो गई। रियल वर्ल्ड में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से आत्माएं रात में इसलिए आती हैं क्योंकि रात के समय ज़्यादा शांति होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से भूतों को उनकी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी यानी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और ये अक्सर सुना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस यानी उपकरण उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती है और दिन के समय ये डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती है पर रात के समय ये कम होती है और इसी के चलते आत्माएं ज़्यादातर रात में दिखाई देती हैं। स्पिरिचुअलिटी की माने तो उनके हिसाब से आत्माएं भूत और प्रेत जैसी चीज़ें होती हैं, पर उनके हिसाब से विज्ञान भूत प्रेतों को कभी कैच नहीं कर सकता। उनके हिसाब से ये विज्ञान के समझ से परे है। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने घोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था एनर्जी नेवर डिस्पेयर फ्रॉम द यूनिवर्स, मतलब ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती है। बहुत लोगों का मानना है कि इस बात से हमें ये पता चलता है
कि मरने के बाद किसी इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है। विज्ञान और थर्मोडायनेमिक्स के रूल भी हमें यही कहती हैं कि ऊर्जा ना बन सकती है और ना ही मिट सकती है। मैटर और एनर्जी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। ऊर्जा सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। एनर्जी, मैटर और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, वह कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई मरता है तो वह फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ये सिर्फ अपना रूप बदलता है। हमारे शरीर के मरने के बाद हमारी सराउंडिंग उस मैटर को ऑब्जर्व कर लेती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को किसी जंगल में दफन कर दिया जाए तो वह डिकम्पोज होकर सॉइल में मिल जाएगी और वही बाद में जाकर एक पेड़ बनेगी और वही पेड़ जानवर खाएंगे और उन्हें एनर्जी प्राप्त होगी। मेरे कहने का मतलब है आपकी बॉडी इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। हमने अपने फिजिकल बॉडी की बात कर ली, लेकिन अब आत्मा की बात करते हैं। वो आखिर कहाँ जाती है? मैंने आपको कहा विज्ञान का रूल ये कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। आत्मा भी एक तरह की एनर्जी ही है। तो अगर ये बात सही है तो आत्मा कभी नहीं मर सकती और इसका मतलब बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, सारे न्यूट्रिएंट्स धरती की मिट्टी में मिल जाएंगी, पर जो आत्मा है वो सदैव जिंदा रहती है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये बस एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस किसी इंसान की उसकी ज़िंदगी की सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक है। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मर के वापस जिंदा हुए हैं और खासकर के इंडिया में तो ऐसे हजारों केसेस हैं। इसके हिसाब से मरने के बाद उनको अजीब तरह की लाइट दिखती है और कुछ समय के बाद वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। ये बिल्कुल मर के वापस आने जैसा है। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस में एंजल्स यानी परियों को भी देखने का दावा किया है। डैनकल मैनडोनकल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बड़े ही कमाल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक पेशेंट को मरने के पहले उसका वेट नापा और फिर मरने के बाद वेट नापा। जब उन्होंने रिजल्ट को देखा तो उनको 21 ग्राम का फर्क दिखा। मरने के कुछ सेकंड बाद शरीर का 21 ग्राम वेट लॉस हो जाना, इससे ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। पर लोगों को लगा ये थ्योरी सही नहीं है। मरने के ठीक पहले बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के चलते वेट कम हो जाता होगा, जस्ट साइंटिफिक। पर अजीब बात यह है कि एक दो नहीं बल्कि जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को किया गया हर बार अलग अलग पेशेंट में 21 ग्राम का वेट ही कम हुआ। ये सोचने की बात है। मरे हुए इंसान की बॉडी का वेट जितना भी हो, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द वेट हर बार 21 ग्राम ही कम हुआ और इसी के चलते ये 21 ग्राम थ्योरी के नाम से भी फेमस हुआ, क्योंकि इस थ्योरी में सच्चाई दिखती है। इस बात को भी प्रूव करती है कि मरने के तुरंत बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आपको बताया उसकी बात करते हैं। अब ये बात करते हैं साइंस वर्ल्ड के वे लोग जो आत्माओं पर यकीन नहीं करते हैं, उनका क्या कहना है। उनका ये कहना है कि मरने से किसी भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो एक्टिविटी होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होने लगती है और उसी के चलते लोगों को हॉलिनेशन यानी भ्रम होता है, जिसके चलते उनको लगता है उन्होंने लाइट्स को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। पर क्या सच है क्या झूठ है ये कोई नहीं जानता। अब हम बात करते हैं उस फीलिंग को जिसमें आपको लगता है आपको कोई देख रहा है। कभी कभी आपको रात के वक्त ऐसा लगता होगा कि आपको कोई देख रहा है। साइंटिफिकली क्रम में इसे फिजिकल स्टार्टिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर हॉन्टेड हाउस की बात करें तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि घरों में ऐसे अजीब गरीब सेंसेशन होने लगता है जब भी कोई इंसान उसके अंदर जाता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो जब भी कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा के अंदर की चीज हो, जैसे फर्नीचर, वॉल्स और सीढ़ियों में रह जाती है।
इसलिए जब आप किसी हॉन्टेड जगह पर विजिट करोगे तो आपको बड़ी अजीब फीलिंग होगी, मानो आप उस आत्मा के दर्द को महसूस कर रहे हो। अब गोस्ट साइटिंग मतलब आत्मा को देखने वाली बात पे आते हैं। दुनिया में हजारों लोग का दावा है कि उन्होंने गोस्ट को देखा है। जो सो कॉल्ड भूत की फोटो इंटरनेट पर पब्लिश किया जाता है उसमें से ज़्यादातर फेक होती हैं, ज़्यादातर न्यूमर्स को फैलाने के लिए किया जाता है। पर हम ओहिजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओहिजा बोर्ड एक टूल है जो सुपर नेचुरल एंटिटी यानी आत्माओं से बात करने के लिए यूज किया जाता है। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आत्माओं से बात करने के लिए एक टूल का उपयोग करते हुए। आप खुद एक ओहिजा बोर्ड खरीद सकते हैं और आत्माओं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो कंक्लूजन ये निकलती है, अगर साइंस के लॉ को माने तो आत्माएं होती हैं, पर साइंस का एक्सप्लेनेशन ग्रुप इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानती। उनके हिसाब से दिमाग पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं ये सच में होते हैं और इसी के चलते दुनिया में इतने सारे पोसेशन की घटनाएं होती हैं जिसमें आत्माएं किसी इंसान के अंदर चली जाती है। पर्सनली मैं तो आत्माओं को मानता हूँ क्योंकि मैं साइंस के लॉ को मानता हूँ जो कि कहता है एनर्जी कभी मर नहीं सकती, वो किसी न किसी फॉर्म में धरती पर मौजूद रहती है। तो आप कौन से ग्रुप में हो? आप क्या मानते हो? आपको क्या लगता है? क्या आत्माएं होती हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो देर का ची के भाई लोग ठोकर लो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।